अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस बेसिकली इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स ओनली, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ओनली लाइक स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनफैक्ट लिखा है, यहाँ पर आपने ना इसको इन्फेक्शन करना है, इन्फेक्शन ऑफ सुपरफिशियल जो ना स्ट्रक्चर्स ओनली लाइक स्किन, हेयर एंड नेल्स, इसको इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, और ये डर्मेटोफाइटोसिस कौन कौन से जो ना आपके पास क्या करवा रहे होते हैं फंजाई लाइक ट्राइकोफाइटन्स करवाते हैं, एपिडर्मोफाइटन्स करवाते हैं एंड माइक्रोस्पोरम कराते हैं। ठीक है, तो ये तीनों करवा रहे होते हैं और जो ये तीनों का स्प्रेड पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोरम है इसका एनिमल स्प्रेड भी होता है। ठीक है, एनिमल से भी स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपने याद करना है। और इसमें अगर आपके पास ये जो ना आपके पास क्या इन्फेक्शन है सिर्फ आपका जो ना हेड को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसे आप जो ना टीनिया कैपेटिस बोलेंगे। क्या? टीनिया कैपेटिस। अगर ये ग्रोइन के रीजन को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको आप टीनिया क्रूरिस बोलेंगे। क्या? ये ग्रोइन के रीजन को इन्वॉल्व करता है, टीनिया क्रूरिस। अगर ये आपके पास फीट को इन्वॉल्व करता है तो उसको आप बोलेंगे क्या? जो ना टीनिया पैडिस। और टीनिया पैडिस को ना आप एथलीट फीट भी बोलते हैं, एथलीट फीट। और इसमें एक ड्रग होता है जो हम यूज़ करते हैं, टर्बेनाफिन यूज़ करते हैं इसमें हम। ठीक है, बेसिकली टर्बेनाफिन का जो ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो आपके पास ना बेसिकली जो ना जिस तरह से वो काइनोकिनेटिन्स जो ना वर्क करते हैं इसी तरह भी ना ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम टर्बेनाफिन यूज़ करते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद आपके पास क्या ये इसके नेल्स, बेसिकली जो टो के नेल्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो उसमें उसको आप क्या कहेंगे? टीनिया ओंगुयम। इसमें बेसिकली क्या होता है आपके पास क्या जो नेल्स हैं वो ब्रोकन होते हैं, थिक होते हैं एंड डिसकलर्ड नेल्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर पूरी बॉडी में आपके पास जो ना आपके पास क्या इन्फेक्शन है तो उसको आप टीनिया कॉर्पोरस बोलेंगे। क्या? टीनिया कॉर्पोरस बोलेंगे उसको आप। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? रिंगवर्म इन्फेक्शन। रिंगवर्म बेसिकली आपके पास ना ये कॉमनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल्स में। इसमें होता क्या है बेसिकली ये जो आपके पास क्या है ये स्किन है, स्किन के ऊपर ना एक ब्लिस्टर टाइप भी ना एक तरह से जो ना वेजिकल या फिर पेप्यूल बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ना ये क्या है इसका जो ना सराउंडिंग जो होगा वो इन्फ्लेमेटरी, इसके जो बॉर्डर होगा वो इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होगा। उसमें आपके पास इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है? पेप्यूल्स एंड वेजिकल्स मिलेंगे, वो आपको रेड रेड सा मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसकी ना उसमें 11th सन में एक पिक्चर दी हुई है, वो ना आप देख लेना। ठीक है, बिकॉज वो जो ना एग्ज़ाम्स में लगती है। तो ये इस लीजन को हम बोलते हैं क्या? रिंगवर्म इन्फेक्शन। ये रिंगवर्म है, ये रिंगवर्म, इसको हम रिंगवर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको किस में मिलता है? ब्रोकन हेयर्स एंड जो ना आपके पास क्या डैमेज्ड नेल्स में मिलता है। ये किस में मिलता है आपको? डैमेज्ड नेल्स एंड ब्रोकन हेयर्स में मिलता है, ये इन दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था जो ना रिंगवर्म था। और जो टीनिया कैपेटिस है, टीनिया कैपेटिस इस जो ना आपके पास क्या ये जो ना आपके पास क्या कौन करवा रहा होता है? इट इज़ कॉमनली काउज्ड बाय जो ना आपके पास क्या ट्राइकोफाइटन टोन्स्यूरेंस। क्या? काउज्ड बाय ट्राइकोफाइटन, ये इसका ट्राइकोफाइटन मैंने उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ट्राइकोफाइटन टोन्स्यूरेंस, टोन्स्यूरेंस। ठीक है, एंड ट्राइकोफाइटम रूबरम भी करवाता है, ट्राइकोफाइटम रूबरम। एंड इट इज़ आल्सो जो ना आपके पास क्या कॉज्ड बाय जो ना आपके पास क्या इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटन शंकेनी। क्या पता नहीं यार, अजीब से नाम रख दिए इन्होंने। एंड SCHOENKEII। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये तीनों ना इसके कास्ट हैं, लेकिन ट्राइकोफाइटम जो ना आपके पास क्या टोन्स्यूरेंस जो ना आपके पास क्या ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो शौकी नाई है इसमें ना आपने ये चीज़ याद करनी है कि इसके इन्फेक्शन को ना आप फेवस भी बोलते हैं। अगर ये इसका इन्फेक्शन है तो इसको आप फेवस बोलेंगे।
अब इसमें ना आपको क्रस्ट मिलेंगे स्कैल्प के ऊपर, इसमें आपको क्रस्ट ऑन स्कैल्प, इसमें आपको स्कैल्प के ऊपर क्रस्ट मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा आपसे। और ये जो टॉन्सुरेंस है, it is the main cause of endothrix. It is the main cause of endothrix as well. And what is endothrix? Endothrix is the infection inside the hair is called endothrix. अब ये it is the main cause of endothrix as well. अब endothrix या it is infection inside the hair is called endothrix, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज़ में ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ट्राइकोफाइटन के जो ना इन्फेक्शन, अगर यहाँ पर ना आपको इन्फ्लेमेटरी पस्चुलर लीजन्स मिलेंगी ऑन द स्कैल्प, उनको ना हम कीरियन बोलते हैं। क्या? कीरियन। ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू बहुत दफ़ा ना मिलेगा, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये कीरियंस। इसके ना जो ना आपके पास क्या ये इन्फेक्शन है आपके पास, क्या इन्फ्लेमेटरी पस्चुलर लीजन अगर स्कैल्प में करवाए तो उसको हम कीरियन बोलते हैं। तो ये जो ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद इसकी ना आपको डायग्नोसिस इसको किस तरीके से करते हैं, इसमें आप डायग्नोसिस इस तरीके से करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं आप स्क्रैपिंग ऑफ स्किन और नेल्स, स्किन की या फिर नेल की जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, प्लेस्ड इन 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच शो सेप्टेट हाइफी। क्या? सेप्टेट हाइफी। और उसमें आप एक एगार यूज़ करते हैं, उसको आप सेबोरोड एगार भी बोलते हैं। क्या? रॉड्स एगार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, ये एगार का बस आपने नाम याद करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरीके से इसको इससे ना आप इसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। और इसमें आप जो ना इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ना आप जो ना एंटी फंगल जो ना आपके पास क्या एक क्रीम्स आती हैं, ठीक है, वो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना आपके पास क्या क्यूटेनियस जो ना माइकोसिस। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।